हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहयोग। रीमा, क्या किटकिट लगाए रहती हो? कभी घरेलू बजट का रोना, कभी दीपू की देखभाल का, कभी समय का, कभी सास ननद की नोक-झोंक। उफ, तंग आ गया हूँ। शांति दो यार। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तो तुम ही मैनेज करना सीखो। देखो क्या कैसे मैनेज हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट करो, सबकी ज़रूरतों के अनुसार समय सारणी तय कर लो, माँ से टिप्स ले लो। पर नहीं, लगभग 2.5 साल होने को हैं और तुम हो कि खुद की उलझनें मुझे सुनाती रहती हो। घर की जिम्मेदारी तो गृहिणी की होती है और इस घर की गृहिणी तो तुम ही हो। तो आज अच्छे से समझ लो, इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर ही है। दिमाग लगाओ, सामंजस्य बिठाओ और प्लीज़ शांति बनाए रखो। विवेक एक ही सांस में सब बोल गया। ठीक है, सुन लिया मैंने। अब जब बोल ही रहे हो तो बता दूं कि इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। ऐसा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सोच है, मेरी नहीं। एक परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए सभी का बराबर का सहयोग लगाना चाहिए, तभी गाड़ी पटरी पर तेजी से दौड़ेगी। एक के आ जाने से सभी हाथ पैर छोड़कर क्यों बैठ जाते हैं? सभी को कुछ न कुछ सहयोग तो देना ही चाहिए। भाभी के आते ही ननद और सास का राजयोग शुरू हो जाता है। डिमांड खत्म ही ना होती तो बजट तो बिगड़ेगा ही। मैं भी नौकरी करती हूँ, घर और बच्चे के लिए समय कम पड़ जाता है। घर में इतने लोग हैं, पर बच्चे को तो माँ ही आकर संभालेगी। नहीं तो कमाती है तो आया रखो। ये कैसी सोच है विवेक? घर के सभी सदस्य बराबर हैं, बस मैं ही कोलू का बैल बन चुकी हूँ। जब सब खाना, बच्चा, घर, रिश्ते आदि सब अकेले मेरे ही निभाने की जिम्मेदारी है तो मुझे ऐतराज़ है ऐसी जिम्मेदारियों से जो एक तरफा हों। मुझे जब सैलरी ही खर्च कर अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो अकेले ही आया और कुक रख मानसिक शांति के साथ क्यों ना रहूं? कह रीमा एक झटके में उठ गई। वाह बहू, इतनी तेज आवाज़ से मेरे बेटे को तू गृहस्थी चलाने की धौंस दिखा रही है, सासू माँ ने तेज आवाज़ में कहा। नहीं माँ, सही कह रही हूँ, इसलिए आवाज़ सामान्य है। मेरे लिए भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं और मैं भी इंसान ही हूँ, थक जाती हूँ। आप नेहा को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। अब बताइए, क्या उसका हाल भी मेरी तरह ना होगा ससुराल में? वो क्या नहीं पिस जाएगी? अपनी कमाई का 1 रुपया भी शौक सुकून पे खर्च ना कर पाएगी मेरी तरह? आखिर सबका ससुराल तो ऐसा ही होगा ना। मुझे सलाह नहीं, सहयोग चाहिए, विवेक से और आप सबसे। मैं खुलकर ये सबके सामने बोल रही हूँ कि मेरे अकेले से पूरे घर की जिम्मेदारी ना निभेगी, सबका सहयोग लगेगा। मेरा स्वभाव पारदर्शी है माँ, जो महसूस करती सबके समक्ष बोल जाती, ना कि पीछे से दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बैठ पीठ पीछे सबको कोसती रहूं। रीमा ने स्पष्ट कहा। विवेक, मैं सुपर वूमन नहीं, ना ही बनना है मुझे। सामान्य महिला हूँ, मेरी एक सीमित क्षमता है, उससे अधिक मुझसे ना हो पाएगा। मैं आधी जिंदगी सुपर वूमन बनने के प्रयत्न में और बाकी आधी जिंदगी अपनी नाकामयाबी के गम में नहीं गुजारना चाहती। और अगर घर में हाउस हेल्प भी रखना हो तो सब मिलकर उसका पे करें, वही सही होगा, क्योंकि मुझे भी अपनी सेविंग्स चाहिए। मैं स्पष्टीकरण कर चुकी हूँ और पारदर्शिता मेरी नींव है। आप सबको जो सही लगे निर्णय लें। मैं संतुलन बना सकती हूँ और खुशी खुशी बनाऊंगी, पर समझौते की उम्मीद कभी ना रखें। सभी के सामने रीमा ने अपनी बात रख दी। ससुर जी सोफे पर बैठे सब सुन रहे थे। सास बुदबुदा रही थीं, पर रीमा के गंभीर वार्तालाप से सकते में आ गई थीं। ननद नेहा को भी अपनी भाभी की पारदर्शिता सही और सच्ची लग रही थी। सभी चुपचाप बैठे रहे। रीमा किचन में कॉफ़ी बनाने आ गई। माहौल गंभीर था। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीते हुए ससुर जी ने बात शुरू की। मुझे रीमा की बात सही लग रही है। सही तो वो कह रही, सारी जिम्मेदारी बहू की तो नहीं होती, और अगर वो समय नहीं निकाल पा रही
तो अपने खर्चे पे ही उसे क्यों पूरा करे। समय बदल गया है, सब अब सलाह से नहीं सहयोग से ही गृहस्थी चलती है, और सहयोग के ही संजीवनी से आजीवन जिंदा भी रहती है। मैं रीमा से सहमत हूँ। अब से घर की जिम्मेदारी सभी सदस्य पे बराबर है और सबका सहयोग बराबर होना चाहिए। विवेक भी हामी भर चुका था। ससुर जी का निर्णय अभेद होता है, इसलिए रीमा खुश थी और उसने सुकून की सांस ली। उसे इस बात की तसल्ली थी कि सही समय पे उसने स्पष्टीकरण किया था।